अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। ये कल के ही व्लॉग की कंटिन्यूटी का दूसरा व्लॉग है। और यहाँ पे अब रोशनी थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, लेकिन अभी सही से सूरज निकला नहीं है। लेकिन अभी बस फजर का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो बस अब बच्चों के जाने की तैयारी थी। तो बस मैंने सोचा कि किचन में जाके देखूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो समेटूँ, और उसके बाद फिर सबके लिए जो भी नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत बनाना है वो बनाऊँ। तो बर्तन मैंने सोचा बाद में धोती हूँ, पहले मैं ओट्स यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा, कि उसमें ओट्स डालती हूँ मैं 4 चम्मच, तो वो गल जाए। बस इतना पानी डालना है, क्योंकि दूध में ज़रा मुश्किल से गलते हैं। बस फिर मैंने इसके अंदर ओट्स के 4 चम्मच डाल रही थी। अब वो एक हाथ में मेरे मोबाइल था, तो मुझसे सही से डल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ऐसे डाले। ये बहुत क्विक ओट्स हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, और बीपी, शुगर, और मतलब कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे बॉल प्रॉब्लम्स हों, पेट के कोई अमराज हों, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। बस इसको अपनी आदत बना ले बंदा, और अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेना तो ये फ़ायदा ही देती है, इसके कोई नुकसानात नहीं हैं। तो ये क्विक ओट्स थे जो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़े से मेवे डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास होते हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट, जो भी होता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, पाँचों मगज़ वगैरह। तो वो मैंने थोड़े से इसमें शामिल कर दिया। और अब मैंने देखा तो ओट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो गल चुके थे, तो बहुत जल्दी बन जाता है, 5 या 6 मिनट के अंदर ये बन जाते हैं ओट्स। बस इसके अंदर आप चाहें तो चीनी शामिल करें, चाहें तो हनी शामिल करें, या चाहे तो वो रूह अफ़ज़ा जो सिरप होता है वो आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए शामिल कर दें। नहीं तो आप केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, वो भी शामिल कर दें। तो बस अभी हस्बैंड को नाश्ता देने की बारी थी, तो उनकी इंसुलिन लेकर आई, और जो वॉलनट ऑयल है वो भी मैं उनको 1 चमचा सुबह नहार मुँह देती हूँ। वो भी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें जो है केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जो रोज़ सिरप है वो भी डाल सकते हैं, ताकि ये कि रोज़ाना आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, ताकि रोज़ खा खा के ना बंदा उकताए नहीं। और इसके साथ आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लीजिए और थोड़े से फ्रूट्स लीजिए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसी में शामिल कर देते हैं, लेकिन मेरे पास ना इतना टाइम होता है कि मैं अब गरम गरम में ये डालूं, तो मैं इसके साथ ही दे देती हूँ, तो वो इसके साथ ही खा लेते हैं। जैसे कि एक प्लेट ले लें, और उसमें जो भी थोड़ी बहुत सर्विंग्स है, चाहे आप खजूर दे दें, चाहे अंजीर दे दें। अब मीठे के नाम पे एक ही चीज़ दे सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं दे सकते। अगर छुआरा दे दिया तो खजूर नहीं, खजूर दे दिया तो छुआरा नहीं, अंजीर तो मतलब इसमें से भी अब 2 इन्होंने निकाले तो थे छुआरे खाने के लिए, मगर फिर एक ही छुआरा खाया और एक छुआरा छोड़ दिया। तो बस इसी के अंदर से थोड़े से काजू निकाल लिए, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, इस तरह करके। और एक या कोई भी छोटा सा फ्रूट ले लें, चाहे छोटा सा एप्पल ले लें, और जो भी आपका मौसमी फल हो वो आप इसके साथ लेके, तो आपकी कंप्लीट जो है ना वो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो मैं इनके लिए यहाँ पे यही तोड़ रही थी केला, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं ख़ुद तोड़ लेता हूँ। तो बस यहाँ पे उन्होंने एक केला ले लिया, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, और ओट्स ले लिए, और इस तरह उनका नाश्ता हो गया। बस फिर अहमद को स्कूल जाने की बारी थी। बस अहमद जा रहा था स्कूल, तो मैं उसको सी ऑफ़ करने के लिए गई। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग की रूटीन बस ऐसे ही भागम भाग रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो बस कुछ पता ही नहीं चलता, सबके जाने का टाइम होता है। बस फिर हस्बैंड भी चले गए, क्योंकि वो अहमद को जो है वो ड्रॉप करते हुए ऑफ़िस चले जाते हैं, तो वो जो है वो सुबह ही चले जाते हैं। उसके बाद फिर मेरी बारी आई, तो मैं थोड़ा सा कमरा समेटने के लिए आई। तो अभी अरीशा की बारी नहीं आई, तो मैंने कहा चलो अरीशा तो ख़ुद ही तैयार होके चली जाएगी, और अपना वो दूध वगैरह कुछ खुद ही गर्म कर लेगी। वो सुबह मेरे बच्चे नाश्ता वाश्ता करते ही नहीं। अब यहाँ पे बेड वगैरह अरेंज करना था, तो मैंने कहा मेरा रूम तो खाली हो चुका था, तो मैंने कहा चलो मैं अपना बेड सही कर लेती हूँ, अपना रूम क्लियर कर लेती हूँ। तो बस मैंने जो है वो यहाँ इतनी देर के अंदर अपने बेड को नीट एंड क्लीन करके, और आजकल सर्दी इतनी है ना कि कंबल में लपेट के रखो तो फिर वही थोड़ी देर बाद सर्दी लगने लगती है, तो फिर तो मैंने इसको लपेटना ही छोड़ दिया, कि बस ज़्यादा होता है अगर कोई आके बैठता है ना, या मेरे हस्बैंड आते, तो फिर मैं उठा के लपेट के जो है वो मैं एक तरफ को रख देती हूँ, वरना फिर जो है मैं इसको ऐसे ही बिछा रहने देती हूँ, मैं कोने में जाती हूँ। बस फिर मैंने सारा जो है वो कचरा भी बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि अब जो है ना वो आने का टाइम था उसका, कि वो कचरा लेने आता, तो फिर मैंने कहा पहले ही रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ बर्तन जमा हैं जो कि मेरे नेबर्स में से आए हुए हैं, तो अभी भी बल्कि इसमें कम है, मुझे याद आया कि 1-2 प्लेटें और हैं,
तो मैंने आज सोचा कि कुछ बनाऊं या कुछ मंगवाऊं, तो इन सब की प्लेटें और बर्तन जो भी हैं वो आज मैं वापस करूं। अच्छा, आप लोगों के साथ अपनी रूटीन का एक और हिस्सा शेयर करूंगी कि मैंने जो है ना एक बड़ा सा शॉपिंग बैग अपने लॉन्ड्री रूम में लटकाया हुआ है। तो इसमें जो भी रिसाइकलिंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गत्ते, टिन्स और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप रिसाइकिल कर सको या बेच सको, तो वो जो है ना वो मैं इसमें जमा कर लेती हूँ। तो वो मैं कचरे में शामिल नहीं करती। तो जो मेरी मेड है, हेल्पर है, वो ये सब जमा करके ना, मैं भी जमा कर लेती हूँ, वो भी जमा कर लेती है और फिर वो ले जाती है। तो फिर उसके किसी काम आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा है ना किसी के काम आ जाए, बजाय हम इसको फेंकें। तो इस तरह के कार्टन्स भी होते हैं ना, दूध के, तेल के, अगर इस तरह के भी होते हैं तो वो भी मैं जमा कर लेती हूँ, मतलब इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर जब वो जाती है, जब थोड़े से जमा हो जाते हैं तो फिर वो अपने घर ले जाती है और फिर जो उसे यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेती है, जैसे कि कार्टन्स वगैरह। और बाकी वो जो है वो बेच के कुछ उनके बहुत हेल्प आउट हो जाती है। तो इस तरीके से, और फिर हमारा कचरा भी फिर कम होता है, वरना हमारा कचरा भी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी मेरी एक हैबिट है। बस फिर यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी, और यहाँ पे अब मशीन लगाई तो फिर इतने सर्फ़ के थैले और सब कुछ इतना, तो फिर कचरा जमा हो गया। तो वो भी मैं रखाई कि चलो इस बहाने जो है ये भी निकल ही जाए, जितना घर से कचरा एक साथ ही निकल जाए। अभी वो आएगा और आके हाथ के हाथ लेके चला जाएगा, वरना यही कचरा फिर पूरा दिन जो है वो हमारे जमा रहेगा घर के अंदर। तो बस मैंने अब मशीन लगा दी। मशीन भी अभी सुबह ही लगा दी, इसलिए क्योंकि हमारा ना आज पानी का दिन था, आज हमारा पानी आने वाला था लाइन का। तो फिर मैंने सोचा इससे पहले ही जो टंकी के अंदर पानी है ना थोड़ा बहुत, उससे मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धोती है कपड़े, तो ज़ाय उसके हिसाब से। और फिर वो वाला जब लाइन का पानी आएगा वो तो बस एकदम से आएगा और एकदम से चला जाएगा। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि जब पानी आए तो मैं मशीन लगाऊँ। तो यहाँ मैं कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी, थोड़े बहुत निकाले मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो रही थी। और आजकल जैकेट्स, अपर्स, हुडीज़ वगैरह होती हैं, शॉल्स, बेडशीट्स, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं। तो फिर मैंने जो है वो थोड़े से निकाले, सॉर्ट आउट करे, और फिर मैंने मशीन लगा दी। सर्फ़ भी बिल्कुल एंड हो गया, तो बस ये रैपर्स वगैरह भी मैं बाहर ही फेंक आई थी, वरना ये भी फिर पड़े ही रहते। तो ये भी मैं बाहर रखाई थी। बस अब इतनी देर में मैंने ये सारे काम कर लिए, और अब जो है वो अरीशा के जाने की बारी आ गई। वो थोड़ा बाहर टहल रही थी, और फिर उसके बाद फिर उसके भी जाने का टाइम आ गया, तो फिर वो भी चली गई। वो थोड़ा सा लेट जाती क्योंकि उसका कॉलेज है। वो गई तो फिर बाहर के थोड़े से नज़ारे करे। माशाल्लाह धूप निकलनी शुरू हो गई थी, और बहुत सर्दियों की धूप बहुत प्यारी लगती है। वो जा रही है अरीशा, और बस मैं यहाँ से उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थी। अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबके शौहरों को, जो भी घर से जाते हैं, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ सुबह ही सुबह। और फिर मैं आ गई अपने इस गुलाब के पास, और फिर मैं इससे बातें करने लगी, इसको प्यार किया। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आई तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक और चीज़ शेयर करूँगी कि जो भी गुलाब के पौधों में जो फूल खिल चुके होते हैं और उसके ये जो रहते हैं ना ये डंडियाँ, तो ये आप तोड़ दिया करें। तो ये एक टिप है बहुत ही, कि फिर बहुत अच्छी टिप है, जो कि आपके माली ने शायद आपको बताई हो या आपके बड़े बूढ़ों ने, कि ये जितने आपके फूल ख़त्म हो चुके हैं इन सब को आप तोड़ के और आप इनको डाल दें मिट्टी में, खाद में, ये खाद बन जाएगी, या डिस्कार्ड कर दें इसलिए। वरना ये सारे पौधे की जो जान है ना, ये सब ये लेते रहते हैं, और फिर जो है ना जो बाकी नन्ही कलियाँ जो खिल रही होती हैं ना, उनको ताकत की कमी पड़ जाती है। तो इस तरह के जो भी हो ना, अब देखें माशाल्लाह ये अब ब्लूम कर रहा है, क्योंकि इसका सीज़न है। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी एक एक टहनी में भी दो दो तीन तीन कलियाँ आ रही हैं, तो इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ताकि ये अच्छे से ब्लूम करे, ग्रूम करे। तो इस वक्त जो भी इस तरीके की गुंटियाँ हो ना, वो सब निकाल निकाल के फेंक दें। तो हर तरफ कबूतरों की आवाज़ें आ रही थीं, चीलों की, आज चील नहीं थी कोई, आज कौवों की आवाज़ें आ रही थीं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं तो रोज़ इनकी आवाज़ें सुन सुन के बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ, और मुझे वैसे भी नेचर बहुत पसंद है। बस मैं यहाँ पे जो है वो यही देख रही थी कि कितनी प्यारी धूप निकल रही है, काश मेरे घर में भी थोड़ी सी आती तो मैं भी अपना थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाती। लेकिन खैर, जो मेरा नसीब, सामने वाली बिल्डिंग पे आती है, यहाँ पे नहीं आ रही थी। अब आज का ये व्लॉग की दूसरा पार्ट था, और अब तीसरा पार्ट मैं कल शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।